ठीक है, हमारी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो MACD से ही हुई थी। और जहाँ तक जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ या फिर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो MACD ही होती है। मेरी आवाज आ रही? हाँ, हाँ, तो सबसे पहले जब हम MACD इंडिकेटर यूज करेंगे, तो इंडिकेटर में जाने को ये तो सभी को पता है, फिर भी एक मरतबा रिवीजन ले रहे हैं। मूविंग एवरेज MACD, तो अभी तो हमको RSI का अभी काम नहीं है दोबारा। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे चार्ट पर दो इंडिकेटर लगे, MACD और हमारा चार्ट। इंडिकेटर एक ही है। तो सबसे पहले जब हम इसमें काम करते हैं तो हमको डेली फ्रेम में काम करना है, या अगर हम उसको सीखने के लिए बताएंगे, जिस टाइम पर हम जो है लर्निंग वेकेशन में है, लर्निंग टाइम के अंदर है, तो हमको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो डेली टाइम फ्रेम पर करना है। और ये भी हमने बताए थे कि डेली, वीकली, मंथली जब हम अपने चार्ट पर रखते हैं तो ये एक कैंडल हमारी डेली की हो जाती है, और वीकली सेटअप में हमारी एक कैंडल वीकली की हो जाती है। ठीक है, और कैंडल को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल चार्ट है। तो तो डेली के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो जब MACD हमारी जीरो लाइन से ऊपर बनना जब स्टार्ट होती है, तो हमको बताया गया है कि एंट्री हमारी वहीं पर होना चाहिए, है ना। जैसे ये हमारी जीरो लाइन है, देखो ये लाइन को मैं डार्क कर लेता हूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन दिख रही लाइन? हाँ, ये जो लाइन है ये हमारी जीरो लाइन। इसको डार्क कलर कर देंगे। हाँ, अच्छी लगी, इसको और डार्क कर लिया। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, ये जीरो लाइन, इसको जीरो लाइन कहा जाता है। और इसके नीचे जो बार्स बन रहे हैं इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ऊपर जो बार बन रहा है इसको भी हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो कुछ हिस्टोग्राम हमारे नीचे है, कुछ हिस्टोग्राम हमारे ऊपर है। तो हमारी जो पॉजिटिव एंट्री मानी जाती है वो जीरो लाइन के ऊपर जब हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गए उसको मानी जाती है। लेकिन यहाँ देखो, ये हमारा अब हमको ये लाइन को देखना है। यहाँ पर ये हमारा क्रॉस ओवर है, जब यहाँ पे एक लाइन और मार के आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम में हम है, और ये क्रॉस ओवर हमारा ये पोजीशन पे हमारा क्रॉस ओवर हो, हमारी ब्लू लाइन ने येलो लाइन को क्रॉस किया है। अगर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं तो यहाँ पर हम
सिग्नल को रेड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये ब्लू लाइन ने हमारी ये ब्लू लाइन यहाँ से नीचे आई, दिख रहा है सबको? हाँ ब्लू लाइन ने यहाँ से रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू किया, वहीं से हमारा जो है शेयर भी चलना शुरू हुआ। तो ये हमारी रेड कैंडल थी, उसके बाद वाली हमारी वहां से उसके बाद वाली कैंडल में हमारे मूवमेंट आई, 1% के करीब चली। दूसरे दिन 3% का इसने हमको रिटर्न दिया। उसके बाद वाली कैंडल ने 5% का रिटर्न दिया। उसके बाद वाली कैंडल ने 3%। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लू लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जाना शुरू किया। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ पर बनी। जब ब्लू लाइन हमारी लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है। ठीक है, ये बात हमारे समझ में। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में सभी को? हाँ। तो ये हाँ, तो ये तो अब हम डेली टाइम फ्रेम में हम इसको देख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हमारे डेली में 4 से 5 दिन या 6 दिन या 8 दिन से डाउन ट्रेंड में चलते। अगर हमको उसको अगर हमारे वॉच लिस्ट के अंदर कोई स्टॉक है या हम उसको देख रहे हैं कि ये 4-5 दिन से लगातार नीचे आ रहा है, तो अब इसके चांसेस ऐसे बनेंगे कि भाई ये, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना, इसकी बैक टेस्टिंग करें हम यहाँ से, तो ये हमको 1 2 3 4 5 6 दिन ये अप ट्रेंड रहता है, 6 दिन ये डाउन ट्रेंड रहता है। ठीक है, तो हर शेयर की, हर स्टॉक की चाल और चलने की जो है रफ्तार जो है अलग अलग होती है। कोई MACD को फॉलो करता है, कोई मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, और बहुत सारे अलग अलग जो स्ट्रेटजी बॉलिंजर बैंड को फॉलो करता है। तो अक्सर स्टॉक्स किसी भी स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम में MACD को फॉलो करते ही है, क्योंकि MACD सबसे बेहतरीन सेटअप है मेरी नज़र। अगर हम उसको हमारे सेटअप पर रखेंगे MACD के, तो हमको कोई ना कोई टाइम फ्रेम में वो ये ऐसा हमको जरूर मिलेगा। जैसा डेली में हमने यहाँ पर देखे कि ब्लू लाइन क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू हुई, शेयर हमारा चलना शुरू हुआ, और ये फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर ये अप ट्रेंड में आया, फिर डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई वॉच लिस्ट में ऐसा शेयर है तो हम उसको डेली में आने से पहले सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है 3 आवर का या 4 आवर का, दोनों में से कोई एक। तो हम 3 आवर को फॉलो करेंगे। ये देखो हमारी लाइन कहाँ गई, ये देखो, ये डेली की लाइन हमने यहाँ पर मार्क किए थे, लेकिन ये शेयर ने हमको यहीं पर एंट्री दी थी। डेली का क्रॉस ओवर हमारा उससे पहले हुआ। 3 आवर MACD के हिसाब से इसने हमको पहले ही एंट्री दे दिया था। यहाँ पर ये हमारा क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ, दिख रहा है? इसी तरह ये क्रॉस ओवर हुआ, ये क्रॉस ओवर हुआ। लेकिन बहुत सारे शेयर डेली में पॉजिटिव होने के बावजूद भी नहीं चल पाते। तो जब हम काम करेंगे तो हमको इसमें नई नई चीजें समझ में आई कि पहले भी जब हमने स्टार्ट किए थे तो हम देखते थे कि यहाँ पर शेयर डेली क्रॉस ओवर हो रहा है तो अच्छा चल रहा है, और अभी जब हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर देखो
बहुत सारी जगह पे ऐसा मिलेगा हमको, जैसे कि यहाँ पर देखो डेली क्रॉस ओवर हुआ लेकिन शेयर में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, पूरा साइडवेज हमारा है शेयर यहाँ से यहाँ तक इतने दिनों तक। तो अगर हम इसको देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये शेयर चला लेकिन रिटर्न कुछ खास नहीं मिले, छोटा सेटअप है तो उसकी वजह से भी इसमें तो रिटर्न कम ही मिलेंगे। सॉरी ये डेली का है, 3 आवर का है, डेली का सेटअप पे देखिए। तो डेली में अगर हमको एंट्री लेना है तो 3 आवर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे उसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। फिर जब 3 आवर में अगर हमको एंट्री मिल गई और हमको 4 से 5% रिटर्न मिल गया, और दूसरे दिन वो ऑटोमेटिक दूसरे दिन या तीसरे दिन वो डेली क्रॉस ओवर हो जाएगा, क्योंकि 3 आवर्स में हमको पॉजिटिव मिल गया था। तो 3 आवर में इंशाल्लाह दूसरे दिन डेली आवर में क्रॉस ओवर हो जाएगा, अगर वो चलता है तो। फिर जब डेली क्रॉस ओवर हो गया तो उसको हमको वीकली में शिफ्ट कर देना है, अगर वो चलता है तो। लेकिन डेली में नहीं चलने की जो वजूहात हमको मिली है काम करने के बाद, तो उसमें सबसे बड़ी वजह होती है मंथली क्रॉस डाउन होना। कि जब कोई शेयर मंथली क्रॉस डाउन होता है तो वहां पर शेयर डेली में पॉजिटिव होने के बावजूद भी रिटर्न नहीं दे पाता, या तो वो वीकली डाउन होगा, या तो वो मंथली डाउन होगा। जैसे यहाँ पर ये हमको यहाँ पे हमने जो लाइन मार्क की है, यहाँ पे तो वीकली डाउन कई दिन तक चल रहा है। देखो ये हमारी लाइन, ये हमारा डेली पॉजिटिव की लाइन है, उसके बावजूद भी शेयर हमको रिटर्न नहीं दे रहा था। तो उसकी वजह हमको ये मिली कि ये यहाँ पर इतने ये जो है इसका वीक में ये पॉजिटिव नहीं था, और जब से ये वीकली पॉजिटिव हुआ उसके बाद से देखो इसने ना डेली के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये जो हमारी आखिरी वाली लाइन है, ये वाली, तो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी स्पीड उसके अंदर पैदा हुई। तो इसलिए कोई भी शेयर को अगर हमको बाय करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये मंथली के अंदर पॉजिटिव है या नहीं, उसके बाद वीकली के अंदर पॉजिटिव है या नहीं, और उसके बाद डेली के अंदर हमको ये चेक करना है। तो इंशाल्लाह हम जो है कम टाइम में ना इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये तो है एमएससीडी का सेटअप। और इसी तरह के छोटे टाइम फ्रेम पे हमको काम करना है तो 1 आवर के साथ भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि ये थेमिस है, इसने कल 1 आवर का क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पर। ये देखो हाँ ये 1 आवर का क्रॉस ओवर दिया, 1 आवर का क्रॉस ओवर इसका दो दो पहला और दूसरा 2 घंटे इसने पॉजिटिव रहा है। ये कैसा टाइम आ रहा है, 8:45 तो अपने ठीक है। ये 1 आवर की है, ये दूसरे आवर की, तो दोनों इसमें इसने थेमिस ही है ना। तो यहाँ से भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि 1 आवर में ये पॉजिटिव हो गया है, पहले वाला बार इसका
दूसरे वाला बार इसका पहली वाले बार से बड़ा बना। तो अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं, हमको जितना छोटा सेटअप रहेगा हमारा, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा इस अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह 30 मिनट्स को फॉलो हम कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स यहाँ से पॉजिटिव हो गया हमारा 30 मिनट के हिसाब से अगर हम एंट्री लेते। इसी तरह फिर 15 मिनट के एतबार से हम देखेंगे इसको, तो वो उससे पहले हमको एंट्री यहाँ पर मिलेगी। तो जितने छोटे सेटअप पर हम जाएंगे, उतनी पहले हमको एंट्री मिलेगी। कि छोटा सेटअप बड़े सेटअप को मोड़ देता है। जैसे 15 मिनट 30 मिनट को पॉजिटिव करेगा, 30 मिनट 1 आवर को पॉजिटिव करेगा, 1 आवर 4 आवर को 4 आवर डेली को पॉजिटिव करेगा, फिर वो वीकली को कर देगा, फिर वो मंथली को कर देगा। लेकिन एंट्री लेने के टाइम में हमको उल्टा देखना है, क्योंकि शेयर हमने पहले से तो बाय नहीं किए, हम तो अभी एंट्री ले रहे हैं। तो हमको सबसे पहले रिटर्न हमको मिले ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हमको मंथली में क्रॉस ओवर देखना है कि मंथली में पॉजिटिव है, वीकली में पॉजिटिव है और डेली में पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर हम कोई दूसरा शेयर इसमें डालते हैं। बोलो कोई शेयर का नाम बोलो। बोलो फिलाटेक्स। फिलाटेक्स। फिलाटेक्स अभी देखो मंथली में पॉजिटिव है, ठीक है। वीकली में क्रॉस ओवर की तैयारी में बेहतरीन सेटअप दिख रहा है वीकली के लिए। और डेली भी माशाल्लाह यहाँ से चल रहा है ना। कैंडल भी इसी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। मतलब ले ये सकते हैं कैंडल, ना। हाँ, ये कैंडल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 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 ट्रेंड कैसा है। देखो बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है, हाँ मतलब बड़ा बड़ा माल उठाया जा रहा है इसमें। बड़ी बड़ी कैंडल है इसमें, अच्छी नजर आ रही है ना। तो अब मतलब ये अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। तो वीकली के अंदर भी माशाल्लाह सेटअप है इसका कि डेली में 4-5 दिन से चल रहा है और वीकली क्रॉस ओवर की तैयारी में है ना। हाँ। यहाँ पर बस ये क्रॉस करने की तैयारी में, वीकली क्रॉस कर देगा तो मंथली का पूरा सपोर्ट है इसको। तो हाँ, एंट्री ले सकते हैं इसमें, ठीक। ले सकते। डेली 2 दिन से ये अपना मार्केट जो खराब हुआ था उसकी वजह से ये थोड़ा फेंड बनाया से वापस। अब उस दिन चला होगा ना, फिर ये लास्ट दिन कितने चला है, 2-2.5%, 3%, 3.5%, 4% के करीब चला है। वो तो ये ग्रीन एनर्जी आईपीओ है ना एनटीपीसी का, हाँ उसका देखना थोड़ा। अच्छा है, वो कंपनी तो अच्छी है। अब आईपीओ क्या मिलना बहुत मुश्किल रहता होगा। देख लेंगे उसको, मेरे ख्याल से लार्ज साइज होगी उसकी। तो ठीक है, ठीक है। ये एमएससीडी तो हमारा क्लियर हो ही गया हो ना सभी का। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालांकि है तो बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन वो काम करते करते धीरे धीरे समझ में आएंगी। और सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सेटअप हमारा यही है एमएससीडी, कि ये लाइन पे हमारी नजर हो।
और अगर कोई स्टॉक हमको यहाँ पर मिलता है, सबसे अच्छा अगर रिटर्न हमको चाहिए, तो मंथली, ये मंथली, ये वाली मंथली, ये यहाँ पर अगर कोई स्टॉक हमको मिलता है तो सबसे बेहतरीन है। इसको बेबी बेबी कैंडल भी बोलते हैं। ये जो है, ये यहाँ से, जैसे ही यहाँ पर अगर कोई हमको स्टॉक मिलता है जो मंथली, पहला जिसका मंथ क्रॉस ओवर होने वाला है, उसके लिए हमको वीकली में बैठना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, अब इसको वीकली में हम देखेंगे। ये देखो, वीकली में यहाँ से हुआ था, मतलब चलते आ रहे थे यहाँ से। बेबी मंथ पर अगर कोई स्टॉक हमको मिल रहा है तो सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं हम, जो क्रॉस ओवर होने के कगार पर है। ये देखो, डेली में यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर पे बैठे हमें डेली के अंदर, तो यहीं पर इसके अंदर वीकली भी क्रॉस ओवर हुआ, और फिर यहाँ आने के बाद उसने वीकली, देखो यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना, चार्ट दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा। ये देखो, अब ये मंथली क्रॉस ओवर होने के बाद शेयर की चाल देखो। ये यहाँ पर अभी डेली में चल रहा है। ये देखो कितने छोटे छोटे कैंडल दिख रही है इसकी यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर मंथली क्रॉस ओवर पे आया, तो वहां से देखो ऊपर जाना शुरू। मंथली क्रॉस ओवर होने के बाद एकदम से बड़ा इसके अंदर रिटर्न मिलने की है। यहाँ पे मंथली क्रॉस ओवर होने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देगा, 132%। ठीक है। अब हमको, ये तो सबसे पहले हमारा काम ये है, MACD देखना। उसके साथ में दूसरी जो स्ट्रेटजी पे, जो अभी गिरते हुए मार्केट में जो काम करती है, वो है मूविंग एवरेज की। तो इसमें भी हमने चार मूविंग एवरेज बताए थे। 4 ही थे ना, कि 3 थे? 3 थे। हाँ, ठीक। ये क्या हो गया? 70-75 तक जाएगा फिलाटेक्स। उसके अभी रिजल्ट अच्छे आए क्या? रिजल्ट आया क्या उसका? जल्द नहीं अभी। उसका रिजल्ट पर डिपेंड है, रिजल्ट कब है उसका वो देखना पड़ेगा। हम्म। अभी एंट्री नहीं कर सकते क्या उसमें? अ, कर सकते हैं उसको। 15 मिनट की कैंडल पे देखना पड़ेगा, सुबह में। ये चार्ट कहाँ चले गया? रिजल्ट आया उसका मुस्तकिम भाई। 14 को आया, आया क्या? 14।
अच्छा है कि रिजल्ट? देखना पड़ेगा, देखता 1 मिनट। अभी चल रहा है तो रिजल्ट अच्छे होंगे जहाँ तक मैं, अभी चला ना वो, रिजल्ट अच्छा होगा फिर उसका। ये देखो यहाँ पर, अच्छा ठीक। हम्म, हम्म, EPS कम हुआ उसका। हाँ, रिजल्ट थोड़ा खराब दिख रहा है। EPS कम है इसका। ठीक है ना, इसको ये क्रॉस ओवर होने दो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रखना पड़ेगा उसको, ज्यादा लॉन्ग नहीं रख सकते फिर कोई ये 70। क्वार्टर तक। हाँ, अगर ये क्रॉस ओवर हो गया तो ठीक है। अपना दूसरा जो सेटअप है वो EMA 920 और 200 बताए थे अपने, और ये मैं ये 50 भी यूज कर दो, क्योंकि अभी अभी जैसा मार्केट गिरती ना, तो उस टाइम पर जैसा 50 और 200 बहुत काम में आते। जब मार्केट गिरता है, शेयर गिरते हैं, तो ये दोनों ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी। ये देखो, ये 920 है क्रॉस ओवर, और ये जब गिरा है तो ये 50 को टच करके वापस आया, है ना, और फिर यहाँ से वापस चला, फिर ये 50 को 50 से पहले पहले वापस हुआ, फिर यहाँ ये भी 50 से पहले पहले वापस हुआ, ये भी 50 से रिटर्न हुआ, ये भी 50 से रिटर्न हुआ। तो एक एंट्री हम यहाँ पर भी कर सकते, जिसको डिमांड जोन भी बोला जाता है। जो डिमांड जोन पे काम करते, तो वो हम मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये 50 से वापस हो रहा, दिख रहा 50, यहाँ से वापस हुआ, यहाँ से वापस हुआ, यहाँ से वापस हुआ, फिर यहाँ पे नहीं किया रेजिस्ट, यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन दूसरे दिन फिर वापस हो गया। और जब जो शेयर हमारे ज्यादा गिरते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है हमारा 200 मूविंग एवरेज। और दूसरी बात, मूविंग एवरेज हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है, ये वाला ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन हाँ, दिख रही है। हाँ, तो 200 मूविंग एवरेज के बाद जब शेयर नीचे से उसके ऊपर आता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो जाती, तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता। यहाँ देखो, ये वीक का है, डेली का देखो, यहाँ देखो गिरते गिरते आया और कहाँ से पलटा, 200 मूविंग एवरेज से पलटा। ये गिरा, कहाँ से पलटा, 200 मूविंग से पलटा। ये देखो, तो अक्सर जो डेली के शेयर है हमारे गिरते हैं, तो वो या तो 50 से पलट जाएंगे, या तो उसका दूसरा जो हमारा रिटर्न होने का जो दूसरा जो उसको सहारा है, वो
200 मूविंग एवरेज यहाँ से पढ़ लो, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पर भी बन सकती है 200 मूविंग एवरेज का। तो अभी बहुत सारे शेयर अच्छे अच्छे कंपनी 200 मूविंग एवरेज के पास खड़े हैं। लेकिन जितना बड़ा सेटअप पे वो 200 मूविंग एवरेज पर आएगा, उतना धीरे धीरे वो ऊपर आएगा। जैसा मंथली में अगर कोई शेयर गिरते गिरते 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया, तो वो ऐसे अगर नीचे चले गया उसके, तो वो यहाँ तक आने में तो टाइम लगाएगा। तो वो टाइम होता है हमारा धीरे धीरे शेयर को जमा करने का। जैसे कोई शेयर अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, यहाँ पर हमारा काम है कि अभी हम यहाँ पे थोड़े थोड़े शेयर को जमा करना शुरू कर दें। यहाँ पे हमारा जमा हुआ, अब यहाँ से देखो कैसे शेयर ने भागना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा जमा करने का मतलब थोड़ा थोड़ा बाय करके रखने का। हाँ, जैसा कि अब इसकी को गारंटी नहीं, जैसा हमने यहाँ 5,000 की शेयर लिए, अब इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ से पलटेगा ही करके। अगर नीचे जाता है तो फिर और उसमें एंट्री हम कर और उसमें ऐड कर लें। यानी कि हमारा पूरा पैसा एक साथ हम यहाँ पर हम जो है रिस्क नहीं ले सकते। ये ऐसी जगह पर खड़ा है। अब यहाँ से कितने दिन में ऊपर आएगा हम बता नहीं सकते। तो हम जो है SIP की तरह हफ्ते का बोलो या महीने का, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम यहाँ इसमें माल जमा कर सकते। बाद में इसको छोड़ दे, हम इसके ऊपर आ गया हो तो फिर बाद में उसको छोड़ दे लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे जो शेयर हम ऐसे शेयर है जो हम सोचते कि भाई हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्ट्रांग रहती, अच्छे रिटर्न देने वाली रहती, या उनको बड़े ऑर्डर मिले हुए रहते, वो सारी चीजें हमको मिल जाएंगी ऑनलाइन। फ्यूचर इनका अच्छा है। ऐसी कंपनियां अगर हमको यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ उसको धीरे धीरे जमा कर सकते। फिर यहाँ से वो उसको छोड़ दे हम लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर वो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो वो अच्छा रिटर्न देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते शेयर, लेकिन 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जो शेयर जहाँ से चला था वहां पर वापस आ जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये चीजें कि अगर हमने जब डेली में एंट्री यहाँ पर ली है, तो हमको उसको वीकली में कन्वर्ट करना है, फिर वीकली से मंथली में कन्वर्ट करना है। जब मंथली में हमारा शेयर यहाँ पर है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो अब हम इसको छोड़ देंगे और अब हमारी एग्जिट मंथली के एतबार से यहाँ पर हो जाना चाहिए। ये 9 मूविंग एवरेज के पास, चाहे हम वो जैसा कि हमने यहाँ पर एंट्री लिए 1 मार्च 2017 में हमारी एंट्री हुई। अब इसको हम छोड़ दिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इसको छोड़ दें जिंदगी भर के लिए। तो अब हमारी एग्जिट यहाँ पर हो जाना चाहिए 2019 में, क्योंकि ये इतने दिनों के अंदर हम दूसरे शेयर पे काम कर सकते हैं। हालांकि छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। अब ये 300% हमने यहाँ पर ले ली। अब इतना जो टाइम हमारा यहाँ पे जो खराब हो रहा है, उतने टाइम में हम दूसरा कोई मंथली क्रॉस ओवर पे हम यहाँ पर बैठ सकते। जब तक हम अब इतना टाइम हम फजूल का इसमें दे रहे हैं। यहाँ से शेयर नीचे आ रहा है, अब 1 2 3 अब ये 1.5 साल से ज्यादा वक्त हमारा पैसा इसमें गुता हुआ है, और कोई हमको इससे बड़ा रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पे हम हमारा एग्जिट हो गया यहाँ पर। अब जब ये नया क्रॉस ओवर यहाँ पर दे रहा है, तो उस टाइम हम यहाँ पर बैठ जाए, तो उतने टाइम तक हम दूसरे नए शेयर के अंदर एंट्री ले लें। तो लॉन्ग टर्म हमारा ऐसा करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ से एंट्री ले लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमारी एंट्री रहेंगी, फिर इतना टाइम हमारा जो है इसमें बेकार वेस्ट हुआ। तो हो सकता है इतने टाइम में हमको कोई दूसरा ऐसा शेयर मिल जाए जो इससे बड़ा रिटर्न हमको दे दे। ठीक है। तो ये जो क्रॉस ओवर होता है यहाँ पर 920 का,
उसके साथ में अगर 200 मूविंग एवरेज भी अगर हमको मिल रहा है, वो भी बेहतरीन सेटअप। तीनों का अगर एक जगह पे क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर जैसे ही, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं और कम टाइम में मिलती है। 27% 4 दिन के अंदर। यहाँ पर देखो 920 और 50 सब तीनों को मूविंग एवरेज का यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और उसी के साथ में 200 को भी सपोर्ट मिल गया। तो 6 दिन के अंदर 27% इसने रिटर्न दिया। ऐसे ऐसे क्रॉस ओवर बहुत सारे शेयर में हमको मिलेंगे। उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी की मार्केट के हिसाब से 2 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन ऐसा हम शेयर को लेकर नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए हमारा छोटा सेटअप पे हम काम कर सकते हैं। इसको हम 15 मिनट, ये देखो ये 15 मिनट का सेटअप है। 920 का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर हम बैठे और यहाँ तक क्रॉस डाउन नहीं हुआ है। यहाँ तक क्रॉस डाउन होने तक 10% दिया इसने हमको 2 दिन के अंदर। क्रॉस डाउन तक ये 9 मूविंग एवरेज को काटने पर ही हम यहाँ से एग्जिट होंगे। हमारी ये 9 पर हमने एंट्री लिए 15 मिनट में और यहाँ से ये देखो, या फिर यहाँ पर भी इसने क्रॉस डाउन नीचे दी थी। यहाँ पर भी हमारी एग्जिट अगर हो जाती है तो भी काफी है। यहाँ पे जब उसने नीचे नीचे कैंडल बना लिया तो 7%। ये तो एक घंटा 2 आवर्स, एक दिन 2 घंटे यानी कि दूसरे दिन हमारी एग्जिट होगी। आज हमने एंट्री लिया, दूसरे दिन हमारी एग्जिट होगी। 7% का रिटर्न हमको मिल गया। तो शॉर्ट टर्म में हम इस पर काम करें। फिलहाल अभी 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 जैसे मार्केट की कंडीशन हम बता ही नहीं सकते कोई। अभी इलेक्शन है, बहुत सारी चीजें, मार्केट निफ्टी हमारा बहुत सारा नीचे गिरा हुआ है। तो ये टाइम अभी हम शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं या 1 आवर पे काम कर सकते हैं, 1 घंटे में। मेरे हिसाब से तो अभी 15 मिनट पर ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर हमको ऐसे स्टॉक में काम करना पड़ेगा जो अभी जो अप ट्रेंड के अंदर है। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है ना, बहुत सारे स्कैनर है, चार्टिंग के स्कैनर है। बाद में ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी स्कैनर आती है, यहाँ देखो नीचे। या फिर हमारे जो वो है, हमारा जो ब्रोकर है उसके अंदर भी मंथली लाइफ टाइम हाई बनाने वाले, मंथली हाई बनाने वाले शेयर हमको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक स्कैनर नीचे आता है देखो, तो इसके अंदर भी हम ऐसे शेयर हमको मिल जाएंगे। इसमें इंडिया करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम स्कैनर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाकर हमको ज्यादा कितना वॉल्यूम कितना रखना है, वॉल्यूम के हिसाब से हम शेयर देख सकते हैं। इसमें प्राइस के हिसाब से
मार्केट कैप के हिसाब से। तो उसके अंदर हमको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। ये देखो पूरा स्कैनर बन जाएगा इसके अंदर, जैसे हमारी डिमांड है। ये देखो न्यू ऑल टाइम हाई अगर हम इसमें करेंगे, यानी 52 वीक लो या 52 वीक हाई, ऐसे शेयर हमको चाहिए। ऐसे शेयर हमको यहाँ मिल जाएंगे। न्यू ऑल टाइम हाई, 3 मंथ हाई। अब उसके अंदर कितने मार्केट कैप वाले शेयर हमको होना, उसके भी ऑप्शन इसके अंदर रहते। तो सारे चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। टेक्निकल में क्या क्या रखना है, तो ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। तो उसमें भी हमको शेयर मिल जाते हैं, हमारे ग्रुप पर शेयर आते हैं बहुत सारे, और ज्यादातर तो ब्रोकर के अंदर ही हमको मिल जाएंगे शेयर, या हम NSE पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी हमको मिल जाएंगे कि न्यू हाई, मंथली न्यू हाई कौन बना रहा है। ऐसे शेयर हमको देखेंगे तो अप ट्रेंड में माने जाते हैं। तो ऐसे शेयर हम के अंदर हम काम कर सकते हैं। या फिर अभी हमारे पास बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इमरान महीने में डाले थे लिस्ट, जैसे ये लिस्ट। ये देखो ये इनके रिजल्ट अच्छे आए हुए। मैंने तो अभी इसमें चेक नहीं करा, लेकिन ज्यादातर अच्छी शेयर इसके अंदर। तो ये सभी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। तो 4 महीने इंशाल्लाह ये अच्छे रिटर्न दे सकते। तो हम देख सकते हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट है नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर। अब ये क्वार्टर में जब इनका रिजल्ट अच्छा है तो हम देख सकते हैं इसमें अंबर एंटरप्राइजेस आएगी। ये शेयर ने पहले भी बहुत दिनों से अच्छे रिटर्न दिए। तो ऐसे शेयर हमको मिल जाएंगे, तो उसमें हम काम करें, जो अपट्रेंड वाले। देखो ये 200 मूविंग एवरेज पे खड़ा है ये शेयर। सॉरी 15 मिनट पे है ना। देखो कितना अच्छे चला ये शेयर यहाँ से डेली में, और अभी भी नई एंट्री बना रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई शेयर हमको 200 मूविंग एवरेज पे मिलता है तो वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देता है। यहाँ देखो ये 200 मूविंग एवरेज पर आया, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के बाद ये वाला 200 मूविंग एवरेज के बाद देखो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया एक दिन के अंदर। बहुत काफी हमारे लिए, 4.5%। फिर ये नीचे गया, हमारी एग्जिट ये 9 को तोड़ दिया, यहीं पर हमारी एग्जिट होना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं, 920 क्रॉस किया, हम यहाँ बैठे और 9 को ही तोड़ा तो हम यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। तो पहले से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जैसा यहाँ पे हमारा शेयर चल रहा है, तो ये जो हमारा 9 मूविंग एवरेज है, इसकी कीमत हमको यहाँ पर बता देंगे। ये देखो ब्लू कलर के अंदर वो हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हम कर्सर को यहाँ रखेंगे तो हमको वहाँ पे हमारा रेट बता देगा यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो 6,276 रुपये, और यहाँ पर हमारी प्राइस की कीमत चल रही थी 6,335। तो उसी टाइम पर हम मूविंग एवरेज को देखते हुए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये स्टॉप लॉस पे हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, 6,280 पर आया तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो ये स्टॉप लॉस के साथ में हम चलेंगे। अब ये ऊपर जितना जाएगा ये हमारा है, और नीचे अगर आता है इसको तोड़ता है तो ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं। 6,280 पर हमारा ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो ये एक दिन का रिटर्न है।
2 दिन, 1 दिन के रिटर्न में हमको इतना इतना का जो है प्रॉफिट मिल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला ये जो 200 मूविंग एवरेज बहुत जबरदस्त काम कर, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। कम से कम इसमें 6% का टारगेट रख सकते। शॉर्ट टर्म का जितने जो जो भी स्ट्रेटेजी में हम काम करते हैं शॉर्ट टर्म की, वो सिर्फ 6% के लिए काम करती है। यहाँ से चला, अभी तक इसने 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला यहाँ तक। जब भी इसने इसको तोड़ा, हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। एक दिन, ये 2 दिन का हुआ, 2 दिन के अंदर हमने 3-4% लिए और हमारा जो एग्जिट होगा। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी रही। ऐसा नहीं, कभी कभी हमको इससे भी ज्यादा मिले। तो एक दिन के अंदर 2% भी बहुत ज्यादा होता है ना सर, मोहसिन भाई? सही है बिल्कुल। कि 1% पे अगर हम काम करें तो 1 लाख का 1% 1,000 रुपये, एक दिन में 1,000 मिल गया, बहुत भाई। अगर हम 1% पे भी काम करें तो हम 1 साल के अंदर हमारा जो पूरा कैपिटल है वो डबल कर सकते हैं आराम से। सही है। एक 1 लाख पर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो 1 साल के बाद हमारा 2 लाख उसको बना सकते हैं। क्योंकि महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग सेशन होते, तो उसमें अगर हम 10 ही दिन अगर काम कर रहे हैं तो 10 महीने के अंदर हमारा 100% हो जाए। आधे दिनों में अगर हम आधा साल ही काम कर रहे हैं तो उसी में हमारा 100% हमको मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ज्यादा लालच करना ही नहीं, बस हमारा जो है एक दिन में हमको 2 से 3 या 4% मिल गया तो वो 4% हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब उसके नीचे आएगा तो हमारा शेयर सेल हो जाएगा, और उसके ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस आगे बढ़ते रहेंगे। बस ये ख्याल रखना है। तो इसके मुताबिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह रोज कुछ ना कुछ हाथ में आते रहेंगे। और वरना अगर स्टॉप लॉस अगर नहीं लेंगे ऐसे टाइम पर, जब शेयर हमारा 10% माइनस बताएगा तो हमारा बेचने को भी दिल नहीं बोलेगा। फिर हम उसको देखते बैठे रहेंगे और हमारा कैपिटल अनयूज रहेगा, फिर वो पड़ा रहेगा। जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे वो पड़ा है हमारा पैसा, तो उतना टाइम हमारा बर्बाद नहीं होगा अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर ले लेते। ये देखो यहाँ पे 15 मिनट का सेटअप है। यहाँ से देखो, कभी कभी ऐसी एंट्री भी हमको मिलेगी 16%, ये 1.5 घंटे के अंदर। तो कभी कभी ऐसी भी एंट्री मिल जाएंगी हमको 15 मिनट के सेटअप पे अगर हम काम कर रहे हैं। 6 बार है 15 6 के, समझो 1 घंटा 30 मिनट के अंदर हमने ये 16% का रिटर्न ले लिया। क्योंकि अगर हम इसके अंदर लालच करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। यहाँ देखो, फिर ये वापस अपने हाफ कैंडल ही वापस आ गए, फिर वापस यहाँ से गया। तो एक दिन में हम उसको डबल भी एंट्री ले सकते। यहाँ पे हमने 10% लिए, यहाँ से एग्जिट मार दी, वापस ये क्रॉस ओवर पे बैठ सकती है या फिर कोई दूसरा शेयर देख सकते हैं हम। तो ऐसा काम करेंगे तो इंशाल्लाह रोजाना कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आएगा, हम बैठे नहीं रहेंगे। और ये 15 मिनट में अगर कोई शेयर हमको 200 मूविंग एवरेज पे मिलता है तो उसको छोड़ना ही नहीं, वो इंशाल्लाह जाना ही है ऊपर। वो उसके 99% चांसेस रहते हैं। यहाँ पर कोई शेयर यहाँ से यहाँ पर आया, बस अब यहाँ पर हमारी एंट्री हम ले ले, और स्टॉप लॉस हमारा बस 2-3% का स्टॉप लॉस ले लिया हम यहाँ। अगर हमको यहाँ पर कंफर्म नहीं भी है तो स्टॉप लॉस ले लिया हम यहाँ पर 3% का, और यहाँ पर एंट्री ले ली। तो वो थोड़ी देर के बाद ही देखो इसने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। 15 मिनट के अंदर 200 मूविंग एवरेज बहुत जबरदस्त काम करता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से चला, ये 2-3 बड़ी कैंडल भी मिल गई हमको तो बहुत है।
लेकिन एंट्री से पहले हम मंथली या कम से कम वीकली भी तो क्रॉस ओवर चेक कर ले उसका पहले, ये पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, अभी ज्यादातर मैंने जो अब ये सेटअप पे भी हम काम कर ही रहे थे। उसके बाद अब जो मैंने काम स्टार्ट किया है वो है रिबन। ये भी मेरे चार्ट में देख रहे हैं ना आप? हाँ, कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, ये रिबन पे काम की है, वो अभी बताया नहीं थे तभी तक, क्योंकि अभी मेरे को इसको टेस्ट करना था, मैंने उस पर काम नहीं किया था ज्यादातर, लेकिन माशाल्लाह अच्छा साबित हुआ। तो ये है मूविंग एवरेज रिबन, ये उसका हाई और ये उसका लो है। तो जब जब शेयर यहाँ से निकलता है बाहर, तब तब बेहतरीन रिटर्न देता है। ये देखो, जब तक इसके अंदर रहेगा साइडवेज रहेगा, जैसे ही इसके बाहर निकला रिटर्न देना शुरू। डेली में देखो इसको, देखो ये शेयर यहाँ से गिरता हुआ यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद इससे बाहर निकला, फिर अभी तक उसके नीचे नहीं आया, यहाँ अभी यहाँ पर एग्जिट हुए हम। 34%। अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए तो, वरना 37% था। वापस आने के बाद हमारी एग्जिट यहाँ पर होंगी। ये देखो 33% में हमारी एग्जिट हुई। उस तरह वीकली में देख लो इसको, ये वीकली में यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पर हमको सिग्नल मिल गया। जैसे ही इसकी बाजू वाली देखो, इसने ये छोड़कर ये जो रिबन है इसको छोड़कर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, ये देखो यहाँ पे जो गैप दिख रही है ना, इसमें ये गैप दिख रही जो, इसको छोड़कर अगर कैंडल बनती है तो उसके बाद वाली कैंडल पे हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, तो ये यहाँ तक चला। तो इसमें भी हम डेली में अगर एंट्री लेते हैं या फिर 1 आवर में एंट्री लेते हैं तो 6 से 8% का टारगेट रख सकते हैं। ये वीकली का है, ये वीकली 36 हफ्ते है और 123%। यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा, लेकिन ये अच्छा काम करती है हमारे हेकिनाशी कैंडल पर। ये देखो, इसमें बहुत अच्छी एंट्री मिलती है। इसमें यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से चला, फिर नीचे आया। जैसे ही जब जब ये बाहर निकलेगा, जब जब हमको रिटर्न देगा, जब जब बाहर निकलेगा, जब जब हमको रिटर्न देगा। ये डेली में देख लो इसको, देखो यहाँ से इसके ऊपर आया और यहाँ तक चला डेली के अंदर 23%। हेकेनेशी में थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है। 21%।
17 बार। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें 6 से 10% तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और छोटे सेटअप पे अगर हमको काम करना है तो ये देखो 15 मिनट। इसके साथ में एक और चीज़ है भी बताऊंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये देखो छोटा सेटअप है हमारा, इसको छोड़कर जो भी कैंडल बनेगी वहां पे हमारी एंट्री होंगी उसके बाद वाली कैंडल में, और यहाँ तक हम चलेंगे। पंद्रह मिनट का 2 से 3% हमने ले लिए हमारा एग्जिट। 15 मिनट में इतने पर ही काम करना है, 2 से 3% या 5% ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पे हमको लालच नहीं करना है। तो ये जैसा अप ट्रेंड वाला कोई स्टॉक बोलो। गोपाल। गोपाल अभी तो गोपाल अभी बैठा हुआ था, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया हो। सही है। देखो यहाँ से देखो यहाँ से चलना शुरू करा ना उसने, तो ये दिन उसका माशाल्लाह देखो 5 घंटे का ही रिटर्न 5%। यहाँ से निकला और 5% दे दिया, बस हमारा एग्जिट है, सही काफी है। हमारे लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम ऐसा भी काम कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म की है वो तो हमारा लिए हुए है, वो तो उसको तो छोड़ दिया हमने। अब इसके अंदर हमको एग्जिट कब करना है, तो उसके लिए है हमारे पास कैंडलर एग्जिट। इसके साथ में हमने कैंडलर एग्जिट लगा दिए यहाँ पर। अब ये इसने हमको अभी तक सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये बाय का सिग्नल चल रहा है अभी। अब हमारा एग्जिट नहीं होगा अगर हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इसको सादी कैंडल में देखेंगे तो भी इसने हमको एग्जिट नहीं दिया, सादी कैंडल में भी नहीं। हालांकि सादी कैंडल में बहुत जल्दी हमको एग्जिट दे देता। एकानाशी जो है हमारी कैंडल, ये ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करती। एकानाशी का है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम हमारा बाय का सिग्नल मिला, ये बाय का सिग्नल हमको इसने पहले ही दे दिया था यहाँ पर। तो ये जो बाय का सिग्नल है यहाँ पर मिल गया हमको बाय का सिग्नल। बस इसके बाद वाली कैंडल अगर इसके ऊपर बन रही है तो हमारी एंट्री फिक्स हो गई। अब ये हमने एंट्री यहाँ पर हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, मगर अगर लेकिन इसको क्रॉस करके अगर कैंडल नीचे जा रही है तो हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। 2% हुआ हमारा, 1.5%। इसने यहाँ से डाउन होना शुरू कर दिया 15%, तो इसने हमको यहाँ पर सेल दे दी, तो हमको एग्जिट ले लेना है शॉर्ट टर्म के लिए। ये जितना छोटा सेटअप रहेगा उतनी जल्दी हमको एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। अब 1 आवर में देखो इसको, 1 आवर में यहाँ पर हमको इसने बाय दिया था ये वाली कैंडल पर। तो हमको क्या करना है, ये वाली कैंडल पे बाय का सिग्नल मिला तो हमको इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये वाली कैंडल पे हमको सिग्नल मिला, तो इसके बेहतर अगर हमको अच्छी एंट्री चाहिए तो इसके हाई को मार्क कर लेना। यहाँ पे सिग्नल मिला था, इसके हाई को, जो कैंडल इसके हाई को तोड़ेंगी वो हमारी एंट्री कैंडल रहेगी।
समझ में आया ना? जो कैंडल हमारी मिसाल के तौर पर ये कैंडल ने हमको सिग्नल दी और इसने जो हाई बनाई वो हाई पे हमारा मार्क रहेगा, और जो कैंडल ये हाई के ऊपर कैंडल बनेगी, जैसा कि ये अभी देखो, उसके बाजू वाली कैंडल उसके नीचे बनी, उसके बाजू वाली उसके नीचे बनी, उसके बाद वाली भी नीचे बनी, उसके बाद वाली इसके ऊपर बनी। तो ये यहाँ पर ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल रही। तो उसके बाद से देखो यहाँ पे शेयर चलना शुरू हुआ। तो कब तक हमको बैठे रहना है? हमको बैठे रहना है एग्जिट सिग्नल, सेल सिग्नल आने तक। अब इसकी सेटिंग भी बता देंगे हम। कैंडल एग्जिट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ATR पीरियड और ATR मल्टीप्लायर इसको 2 रखना है। स्टाइल में सब ऐसे रहेंगे जैसे एज इट इज, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज और कैंडल एग्जिट, ये दोनों कौन सा है रिबन? ये MA रिबन, MA एमएरी रिबन, ये वाला MA मूविंग एवरेज रिबन। तो पहला कंफर्मेशन हमको यहाँ पर मिलेगा कि ये ऊपर आना शुरू हो गया, और कैंडल जो कैंडल हमारी ये रहती उसका कलर हमारा चेंज एक जैसा बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये कैंडल ये एक जैसी कलर की बनना शुरू हो गई, तो ये ट्रेंड को फॉलो करती है। ये जो कैंडल रहती ना, क्या नाम है इसका, हेकिनाशी, तो ये ट्रेंड को फॉलो करती है। हालांकि इसने हमको एंट्री यहाँ पर दिया था, ये बाहर यहाँ से निकला, लेकिन उससे पहले के 2 कैंडल का कलर यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया। ये पहले से हमको बता दी कि ट्रेंड उसका आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पर चेंज हुआ, ये मार्केट खराब हुआ था, फिर वापस से इसके अंदर बाइंग आ गई। तो हम यहाँ पे एग्जिट भी ले सकती है, फिर वापस एंट्री हम लेंगे यहाँ पर। लेकिन ये अगर हम कैंडल एग्जिट इसके अंदर लगा दे रहे तो इसने हमको सिग्नल दिया ही नहीं बाय सेल का। सेल का सिग्नल उसने यहाँ पर दिया जब वो तोड़ के बाहर निकला, तो इसके साथ हम एग्जिट ले सकते हैं। अगर हम जैसा इसके अंदर कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये तो इसके नीचे आ जा रहा है, कभी कभी ऐसा होगा कि वो शेयर यहाँ तक आएगा, हम एग्जिट ले लेंगे, फिर वापस पलट जाएगा, ऐसा भी होगा कभी कभी। तो उसके लिए ये कैंडल एग्जिट हमारा जो है सपोर्ट का काम करेंगे यहाँ पर। तो उसने हमको यहाँ तक भी इसने एग्जिट नहीं दिया, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, फिर डायरेक्ट उसने सेल का सिग्नल हमको ये सिग्नल भी दिया कि इसने इसको तोड़ दिया, अब तुम बाहर निकल जाओ। ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। या फिर इसके हिसाब से अगर हम एंट्री ले रहे हैं, इसके हिसाब से एंट्री ले रहे हैं, तो ये जो नीचे का हमारा ये है, नीचे का जो उसका वो है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसा कि हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस ले लो। या फिर हमारा स्टॉप लॉस हम बढ़ाते चल जाए इसके ऊपर, 5% हो गया, अब हमारा स्टॉप लॉस लगा दिए हमने। अब नीचे अगर आएगा तो ऑटोमेटिक सेल होगा, नीचे अगर ऊपर जाएगा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये 1 आवर में इसने अभी तक हमको सेल दिया। कल इसने हमको यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया। कितने पर दिया उसने? 663 पर बाय का सिग्नल दिया इसने। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, उसने यहाँ दिया होगा, यहाँ दिया होगा, लेकिन 1 आवर में इसने अभी तक नहीं तोड़ा। 15 मिनट में उसने पहले दिया होगा, ये 15 मिनट में उसने यहाँ पर दिया सिग्नल।
400 इसके हाई को देख लेंगे हम 447 पर। अभी रेट चल रहा है 465। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा काम कर सकते हैं। ये एमए रिबन लगा लिए, उसके साथ में कैंडल एग्जिट लगा लिए, और उसके साथ में अगर पेवट अगर हम लगा रहे, पेवट के बारे में बताया था ना मैंने, फिर और भी अच्छी बात है। एंट्री तो हमको यहाँ मिल गई, पेवट के ऊपर आ गया, सेफ है। डेली के अंदर देखो, ये देखो, ये गोपाल चलते चलते पेवट के करीब आए, यहाँ से रिटर्न हो, यानी पेवट के नीचे जाना ही नहीं चाहता। तो अपट्रेंड का स्टॉक, इसलिए अपट्रेंड वाले स्टॉक पेवट के नीचे बहुत कम जाते। वीकली में तो कई दिन से गए ही नहीं होंगे। देखो यहाँ पर नहीं, इसका तो अभी नया नई कंपनी, इसलिए इसका भी पेवट नहीं बना। वीकली में भी इसकी एंट्री यहाँ पर थी सितंबर में 16, तब से इसने अभी तक वीकली में एग्जिट नहीं दिया। अभी तक वीकली में इसने सेल का सिग्नल जनरेट ही नहीं किया। सितंबर का है ना अपना बाइंग शायद हाँ सितंबर में। 367 का कुछ है शायद। हाँ देखो, ये उसके बाद ही सिग्नल दिया था 362 360 के करीब उसने बाय का सिग्नल दिया। ये कैंडल ये हफ्ते में 365 पर लिया था कहीं पर मैंने, हाँ। यहाँ पर दिया होगा। तो वीकली में तो अभी तक उसने दिया ही नहीं सिग्नल। अच्छा, मतलब अगर हमको डर भी लगे था कि ये सिग्नल अगर इसने वीकली में नहीं दिया, हम बैठ सकते इसमें आराम से। और ये वीक इसका देखो, ये वीक अभी खराब गया। हाँ, अमेरिका इलेक्शन की वजह से हुआ। हाँ ये जो है ये वीक, तो अभी उसने इसको ये वीक से नीचे नहीं गया ना। नहीं, ये वीक से जाकर वापस आ गया, तो उसकी क्लोजिंग हुई बराबर। नहीं उसके हाँ, नीचे। बराबर। तो फिर वो उसने सेल का सिग्नल दिया। अगर ये हफ्ते उसका यहाँ पर क्लोजिंग दे देता हो, तो ये सेल का सिग्नल जनरेट कर देता। सही है। तो ये जो सेल और बाय के सिग्नल है, मतलब अभी तो ये अपन पिछला देख रहे हैं, तो पिछले में दिख हाँ रहा है अपने को ऐसा है क्या? आगे पहले बता देता अपने को ऐसा है। बताएंगे ना, रनिंग मार्केट में बताएंगे नहीं। रनिंग मार्केट में, लेकिन जैसा आगे बताता है कि होने के बाद, जैसा अक्सर ये बोलते हैं कि क्रॉस ओवर होने के बाद चार्ट में दिखता, तो वैसा तो नहीं ना, होने के बाद बताता, ऐसा नहीं ना? जैसा अपन अभी देख रहे हैं, ये कल की पुरानी बात है, पहले की, एक हफ्ता पहले की। हाँ नहीं नहीं, ये जैसा ये जैसा 15 मिनट की कैंडल पे अगर हम देख सिग्नल, रहे हैं इसको, हाँ हाँ। तो अभी जैसा इसने सिग्नल बाय का दे दिया, हाँ, ये मतलब अपने को पहले पहले बता देगा ना, पहले देगा सिग्नल। पहले पहले देगा ना। अब अगर इसका अच्छा, सिग्नल दिया हुआ है, जैसा 15 मिनट का सिग्नल दिया हुआ है, अपने अगर तुरंत हम देख इसमें लिया। एंट्री, मार्केट ओपन होते बराबर ये शेयर यहाँ तक अगर आ रहा है, जैसे ये 15 मिनट से यहाँ यहाँ तक नीचे जा रहा है ये, हम्म और क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे रहा करो, तो ये सेल हम्म का सिग्नल नहीं देगा, बाय का ही रन देगा। हम्म तो हम हम्म, हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं ना अभी भी। देख, अगर बराबर। हमारी कल हमने यहाँ पे एंट्री ले ली हाँ। और इसके नीचे उसकी 15 मिनट क्लोजिंग नहीं हुई, इसके ऊपर हो गई, तो फिर ये हम्म बाय का सिग्नल बाकी रहेगा, मौजूद रहेगा। हम्म फिर उसके ऊपर उसकी कैंडल और 15 मिनट की इसके ऊपर बनी, फिर जब तक ऊपर बनती रहेंगी, इसको नहीं तोड़ेंगी। जैसे इसको ये इसके नीचे नहीं बनाएंगे अगर वो, जब हाँ, तक वो उसका सिग्नल वही रहेगा, बराबर। जब तक बाय ही रहेगा। मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस लेकर हम काम कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप हम्म, लॉस है, ये जो बाय का सिग्नल है, हाँ। ये जब तक शेयर यहाँ पर नहीं आएगा 443 पर, जब तक हम्म, वो हमको एग्जिट नहीं दे। सही है। यानी इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर शेयर है, तो उसमें हम बने रह सकते। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बस मान के चलो ठीक। 15 मिनट के हिसाब से। फिर 1 आवर में देखेंगे तो और थोड़ा सा ऊपर ले लेगा। 1 आवर में इसने बहुत आखिरी आखिरी में दिया है,
आखिरी के 2 घंटे में इसने हमको सिग्नल दिया। आखिरी के जो 2 घंटे थे उसमें बाय का सिग्नल दिया, 15 मिनट में पहले दिया था। तो जितना टाइम फ्रेम अब वन डेली में तो शायद इसका भी सिग्नल जनरेट हुआ ही नहीं होगा। सेल का सिग्नल चल रहा है इसका डेली में। अब 15 मिनट फिर 1 आवर में अगर ये देता है तो कन्फर्म मुझे ज़्यादा। हाँ, 1 आवर में दे दिया ना, 3 आवर में नहीं देगा अभी। 3 आवर में नहीं दिया। अगर 3 आवर में दे देता है तो हम उसको इसके अंदर जाके बैठ जाओ डायरेक्ट। जैसे कल मतलब 1 घंटा पॉजिटिव हुआ, दूसरा मतलब 9:30 से 9:15 से 10:15 पॉजिटिव रहा, और 10:15 से 11:15 को ये 3 आवर को पॉजिटिव कर देंगे। 3 आवर में भी ये हमारा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे उसने यहाँ दिया था, देखो इसने हमारे को एंट्री दिया था 470 पर, और एग्जिट दिया था उसने 490 पर। ये वाले कैंडल पे एग्जिट दे दिया था उसने। तो ये देखो मैक के नीचे जाने के बावजूद बाद ही वो ऑटोमेटिक अपने को सेल का सिग्नल दे देता। हालांकि दोनों अलग अलग इंडिकेटर है लेकिन एक ही कंपनी के है, तो वो एक साथ अच्छा काम करते हैं। उसके लिए एकनाशी कैंडल लगा लो, और एमए रिबन, ये हमारा ये एमए रिबन, और उसके साथ में कैंडल एग्जिट, ये तीनों के साथ काम करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। अभी ऐसे मार्केट के अंदर इसको हम लगा के काम कर सकते हैं। 3% भी अगर हम ले रहे हैं तो बहुत है। 3% बहुत ज्यादा होता है। 2-3% लेकर हम एग्जिट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे नीचे का रिबन रहेंगे। बस ये इसको स्टॉप लॉस लेना है और इसमें एंट्री लेना है, इसके ऊपर एंट्री ले लेना है। ये जब तक चलते रहेगा, अगर हमको इससे पहले हमारे स्टॉप लॉस से पहले ही अगर हमको रिटर्न मिल जा रहा है तो वहां पर हम एग्जिट कर दे। यहाँ से ये 10% मिल गया, हम यहाँ पर एग्जिट कर लो। 3 आवर में देखो, 3 आवर में बस 9 कैंडल बनी हमारी, हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ पर। 15 मिनट में तो एक ही दिन में एग्जिट, अगर हमको रिटर्न मिल रहा है तो हम उसमें एग्जिट कर लें। 3 आवर में 2 दिन रख सकते हैं हम, 2 दिन के अंदर स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। वो डेली में 4-5 दिन। एंजल वन में रिबन और सी वो दोनों दिख नहीं रहे। हाँ, एंजल वन में नहीं आती ये, इसमें से क्या बोलते हैं इसको, अब तक मतलब ट्रेडिंग, नहीं ट्रेडिंग वे में सिर्फ ही। अच्छा ट्रेडिंग तो व्यू ठीक है। इसमें वो देखना तुमने, एंजल वन में वो देखो अपने एमएससी, मैक मैक देखो, मैक मूविंग एवरेज चैनल, एमएससी एवरग्रेड। हाँ, एमएससी एमएससी मूविंग एवरेज चैनल, एवरग्रेड कंपनी का है। वो भी सेम ऐसे ही रहता, मेरे अपस्टॉक में वही यूज करता हूँ। हाँ मिला जी। वैसे रिबन एमएससी जैसा ही चैनल, है। हाँ सेम वैसे ही रहता वो भी। हाँ नाम अलग है बस, कंटेंट वही है, कंपनी अलग है ऐसा। तो इसमें देखो, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इसके ऊपर आया तो इसने हमको एंट्री दे दिया। तो इसके ऊपर आया तो मतलब ये अपना
इसको पैरट टेक्निक भी बोलते हैं, पैरट। अभी जैसा पिंजरे, अभी तक ये पिंजरे के अंदर था, पिंजरे से बाहर निकला, अब ये उड़ना शुरू हुआ। जैसे ये देखो यहाँ पर बाहर निकला, यहाँ से उड़ना शुरू हुआ। तो 6% से 10% का टारगेट तो लेकर चल ही सकते हैं इसमें, डेली के अंदर। अभी इसने 1 आवर के अंदर 14% दिया हमको सेल। बल्कि हमने बाय का सिग्नल पे हमने बाय भी नहीं करे, हमने यहीं पर बाय, इसके बाहर निकलने के बाद बाय करे, और 10% पर भी अगर हम सेल कर दे रहे इसको, तो भी आराम से निकल जाते हैं इसमें से। उसके बाद ये गिरना शुरू, तो उससे पहले पहले भी एग्जिट ले सकते हैं अगर इसके अंदर गैप। हाँ, दूसरी बात बोलना भूल गया मैं, डेली के अंदर देखो इसको, या फिर वीकली के अंदर देखो। एक चीज इसके अंदर ये भी अच्छी है, कोई शेयर अगर मैक्स से बहुत ज्यादा गैप उसके अंदर बन रही है डेली के अंदर, अब देखो ये, तो वो शेयर वापस रिटेस्ट के लिए वापस आता है इसके अंदर, देखना। ये गैप बनी, वापस आया, फिर गैप को फिल करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। ये गैप ज्यादा नहीं बनने देंगे इसके अंदर। ये तो नया शेयर है, इसमें ज्यादा पता नहीं चलेगा। हम डालते इसमें कोई दूसरा नहार पॉली। ये देखो, अब यहाँ से चला, गैप बढ़ी, वापस आया, फिर यहाँ से चला, गैप बढ़ी, यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, वापस आया। तो अगर कोई शेयर डेली के अंदर ऐसी गैप बना दे, तो उसमें भी हम, जैसा कि इसका हम मार्क कर यहाँ पे, अब वो डेली में यहाँ से चलना शुरू करा उसने, अब वो कहाँ तक आ गया, ये हटा देते हैं ऐसे, कैंडल एग्जिट। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गया, कितना परसेंट हो गए, 68%। 19 दिन के अंदर दिया इसने, देखो 19 दिन में 66% दिया इसने। अब ये गैप बहुत ज्यादा हो गई, अब हमको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है कि अब ये रिटेस्ट के लिए वापस आएगा ही। और आने के बाद अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो ये इसके नीचे तो जाता ही नीचे। अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, जब तक उसका ट्रेंड अप है, फिर वो रिटेस्ट करके यहाँ है, रिटेस्ट के लिए यहाँ जाता है, और डाउन ट्रेंड में फिर उसके नीचे चल जाता है। अपने को पता है कि सारी चीजें तो अच्छी है इसमें, लेकिन रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा। अब यहाँ से उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन अब फिर ये चीज अब ये इंशाल्लाह ये रिपीट करेगा यहाँ से। देखो अभी तक ये पोजीशन, जो पोजीशन ने यहाँ बनाया था, तो ये चीज हमको उसकी बैक टेस्ट के अंदर समझ में आएगी कि हर शेयर की जो चाल अलग अलग रही। तो हमको देखना है कि ये रिबन पे ये शेयर ने पहले कैसा काम किया। कोई मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा फॉलो करता, कोई एमएससीडी को बहुत अच्छा फॉलो करता, कोई रिबन को फॉलो करता, कोई कैंडल एग्जिट को फॉलो करता। तो अब देखो ये जो पोजीशन थी उसकी, इसकी अभी तक नहीं बनी, ये वाली, कि जैसा नीचे चला, चलते चलते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पोजीशन अभी तक वो नहीं बनी। अब ये गिर कर आया, यहाँ पर देखो वापस आया, अब ये इसके ऊपर अभी तक नहीं आया था, अब इसके ऊपर आया। ये जो पोजीशन थी इसकी, ये वाली सेम देखो, ये वैसी पोजीशन दिख रही इसमें, दिख रही ना, दिख रही क्या सर? हाँ हाँ। जैसा ये मूविंग एवरेज के, ये जो लाइन है इसके ऊपर कई दिनों के बाद उसने इसको रिपीट करा। तो अब इससे ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि ये शेयर फिर से वो उसको कॉपी करें। अब यहाँ से और इसके ऊपर तो आ गया, इंशाल्लाह जल्दी इसके नीचे नहीं जाए, अभी ऐसे चलेंगे। अब इसको हम एमएससीडी के हिसाब से कंफर्म करने के लिए, नीचे एमएससीडी है हमारा, ये तो हम ये भी समझाने के लिए मैंने एक सेटअप बताया था।
लेकिन MACD को छोड़ना ही नहीं हम किसी भी हालत में। ये हमारा सबसे बुनियादी सबक है, इसको भूलना ही नहीं। नीचे देखो MACD कंफर्म हुआ हमारा, एक क्रॉस ओवर मिला। वीकली में देखो इसको, वीकली में अभी ये वीकली क्रॉस ओवर होने की तैयारी के अंदर है। तो अभी एंट्रीज में हम ले सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ। मंथली भी इसने यहाँ पर क्रॉस ओवर, देखो नया नया मंथ है इसका। जिस दिन ये वीकली क्रॉस कर देगा यहाँ से, जिस दिन ये वीकली क्रॉस कर देगा, तो वीकली क्रॉस डाउन इंशाल्लाह वो आराम से 30 से 40% तो हमको आराम से देंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर वीकली क्रॉस ओवर होता है तो उसके लिए उसको डेली में अभी चलना पड़ेगा। तो मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था। तो जिस दिन डाला था उसके दूसरे दिन भी ये चला, ये देखो 3%। उसके बाद मार्केट खराब हुआ है ना, लेकिन ये गिरा नहीं, शेयर प्लस में रहा। देखो यहाँ पर भी गिरा नहीं, 1% नीचे आकर लगातार 2, 4 प्लस में रहा। तो इसकी उम्मीद लगा सकते हैं हम कि ये वीकली के अंदर भी क्रॉस ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये वीकली क्रॉस ओवर होता है तो हम इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? हम्म। ये टॉपिक ठीक है, पे और इंशाल्लाह और बाद में थोड़ा सा डिटेल में अगले वीक, अगले हफ्ते। ठीक है निशा, तो इसमें इसको आप इंडिकेटर लगाओ और इसमें उसकी बैक अफसोस टेस्ट करो पहले। अफसोस में नहीं मिल रहा हो, क्या नाम से, क्या? हाँ, अपस्टॉक में आप ये लगाओ ना, अपने MAC चैनल मिल जाएगा तुमको ये वाला। नहीं, वो एग्जिट वाला, अच्छा, एग्जिट और बाय का जो सिग्नल है ना, सेल और बाय का, तो वो वाला नहीं मिल रहा उस हाँ, पे। नहीं वो ट्रेडिंग व्यू में स्पेशल है, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा अपने। अच्छा, ठीक। तो उसके लिए ट्रेडिंग, अगर हम एंट्री लेने के बाद एंट्री अगर हमारी होगी तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम कैंडल एग्जिट लगाकर एग्जिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। सही है। हाँ, तो ये मैं जो यूज कर रहा ये भी ट्रेडिंग व्यू है, लेकिन ये भी नया है। क्या नाम से ये, धन ट्रेडर धन का नहीं ट्रेडर मिलेगा? धन में भी शायद नहीं है, कैंडल एग्जिट नहीं है। अच्छा। नहीं, ये जो है ट्रेडर व्यू है, ये है ना। इसमें इसमें सारे इंडिकेटर लग जा रहे हैं सब एक साथ। ट्रेडिंग व्यू में दो से ज्यादा नहीं लेता हूँ। अच्छा। और ये जो ट्रेडर व्यू है ये तो इसमें लग तो जा रहे हैं, लेकिन अ, असल में 15 दिन ही काम करता है। ट्रायल बेस पे देता हूँ, बाद में फिर बाय करने का बोलता। तो फिर उसको हम ईमेल बदल सकते हैं, ईमेल दूसरी बदल लिए तो फिर वो आ जाता 15 दिन के लिए। और तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इसको इसकी लिंक डाल दूंगा मैं। वैसा अगर अब हमारा जो जिसमें हम चार्ट लगाते हैं उसमें आप लगा के रख लो, ये वाला MAC चैनल, हाँ, वो तो लगा दिया। MAC, उस पर भी काम करे तो कुछ मसला नहीं है। वो तो अपने को सिर्फ अपने को एग्जिट सिग्नल के लिए काम आएगा। और चेक करना है तो वो टाइम पर हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर उसको चेक कर सकते हैं एक मर्तबा। और यहाँ इसके ऊपर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वो वहां पर हमको नजर रखना है। बस वहां पर एंट्री हमारी हो गई तो ये इतना 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 इसका मजा ले सकते हैं हम। ये गैप बनने तक चलते रहे, वहां से फिर एग्जिट ले लिया। ये गैप ज्यादा बढ़ेगी उस वक्त तक हमको रहना है उसमें। ये देखो, ये कैंडल ने एक, और जूम करके बता, इसको छोड़कर जो भी कैंडल बनेगी इंशाल्लाह वो हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। ये जो गैप दिख रही है ना, ये गैप दिख रही है, ये गैप। हाँ हाँ हाँ, इसके यहाँ पर ही हमको सिग्नल मिल गया था, देखो। बस हाँ वो हाँ। हमारा सिग्नल है। इसके अंदर गैप है, लेकिन ये हमको इसमें दिखेगा सिर्फ अपने एक राशि कैंडल में दिखेगा हमको। अच्छा। वो ये कैंडल उसके लिए ज्यादा कम आएगी, तो ये गैप हमको उसी में दिखेगी।
ये गैप हमको जहाँ मिलेंगी तो वो हमारे हम सिग्नल हमको मिल गया कि अभी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ हमारी एंट्री हुई, बस हम यहाँ बैठे हैं, बस यहाँ से हमको जो भी मिल रहा 4%, 5%, 10%, 1 आवर में तो, और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ये बैठ गए हम यहाँ पर। ये देखो, ये चिपक के चला भी, जो भी छोड़ के बन रही बस हम उस पर एंट्री ले सकते। इतना है कि जो हमारा सिग्नल कैंडल रहेंगी उसके बाद वाली उसके ऊपर बनना चाहिए। ये हमारा सिग्नल हुआ अभी, ये हमको सिर्फ अभी सिग्नल मिला, ये गैप मिला, सिग्नल मिला, और उसके बाद वाली कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो अब ये पूरा हमारा कंफर्म हुआ है। अब ये देखो बेहतरीन एकदम, देखो ये अच्छा अच्छा उसने वो बनाया है 1 आवर में भी। अच्छी यहाँ पर हमको एंट्री मिल रही है। अब नीचे हमारा MACD यहाँ पे क्रॉस ओवर होने की तैयारी में दिख रहा है नीचे, और ये देखो यहाँ पर ये भी इसके ऊपर बना है। तो अब ऐसी ऐसी जगह जो हमको दिख रही तो वो उसको कंफर्म करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में देख लिए। ये देखो, अब अगर कल ये आधा घंटे के अंदर पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी हमारी एंट्री होगी इसके अंदर, कर लेंगे हम एंट्री इसमें। या 15 मिनट में अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। 15 मिनट में तो हो ही गया है। कल और 15 मिनट मतलब 9:15 से 9:30 पॉजिटिव हो रहा है, और आधे घंटे के हमारा ये क्रॉस ओवर इसने दे दिया। तो 1 आवर को भी कर देंगे हम, हो ही जाएगा फिर वो। अब ये चलेगा तो फिर इंशाल्लाह ऐसा चलेगा, ये ऐसा। इसके लिए बैठ सकते हैं हम इसके अंदर। स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, इसका जो लो है, ये कैंडल का लो 253 का स्टॉप लॉस लेकर हम इसमें बैठ गए। अगर इसको तोड़ेगा तो फिर रिस्क रहेगा हमारा 1 आवर की, इसको नेगेटिव में जाता है। ठीक है, ठीक है और जो रिजल्ट अभी अच्छे है वैसे ऐसे शेयर पे काम करें, उसमें इंशाल्लाह ज्यादा फायदा। जिसके रिजल्ट अच्छे आए और जिसका PE रेशो, जिसका EPS, ये हमको उसके अंदर देखो, मोबाइल के अंदर रिजल्ट का वो सामने ही देता है सेक्शन। ये स्क्रीनर है ना सभी के पास। स्क्रीनर ये ऐप डाउनलोड करके रखो, ये सबसे अच्छी ऐप है उसके लिए। इसमें कंपनी में क्या हो रहा है वो सारी चीजें हमको पता चल जाती है इसमें। इसके क्वार्टर रिजल्ट 2021, ये 24 का है। सितंबर, जून और सितंबर, ये दोनों में क्या फर्क हुआ हम यहाँ देख सकते हैं। सेल्स के अंदर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया, और ये देखो इसमें बड़ा है क्या, ये एक्सपेंसेस बढ़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ। तो इसमें ये नेट प्रॉफिट 32 ये फिलाटेक्स का है क्या, नाहर पॉली समझ रहे हैं रिजल्ट उसके फिलाटेक्स के बराबर नहीं आया ना, इसलिए तो। नहीं बराबर नहीं है इसके, ठीक नहीं। गोपाल का रिजल्ट अच्छा है। गोपाल का अच्छा है ना। अब उसका अपन सेटअप तो देखिए, नाहर पॉली का वो भी देख लेते कैसा है। हाँ देख लो। देख के
ईपीएस रिटर्न 70% है। ये देखो क्वार्टर्स देखेंगे उसके 2000 ये जून और सितंबर है ना। ज्यादा फर्क हाँ ये ईपीएस इसका देखो 3.38 था, अभी इस बार का 7.8 है। मतलब ईपीएस से भी बहुत फर्क पड़ता है। पिछले क्वार्टर से अच्छा ईपीएस है इसका। ये भी टैक्स भी कम हो बड़ा इसका क्या है 17। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17। प्रॉफिट भी बड़ा है, मतलब रिजल्ट इसका अच्छा है। सेल्स भी थोड़ी बड़ी। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला इंशाल्लाह एक मरतबा हम देख लेंगे। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिटर्न आता ना फेयर वैल्यू इसकी, वो उसको लगाना बता देंगे इंशाल्लाह। तो फिर ज़्यादा देखने नहीं पड़ेगा अपने को, यहीं पर पता चल जाता। तो जो जितने कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए उस पर वो भी इंशाल्लाह अपडेट में रहेंगे, तो उसमें हम काम कर सकते हैं। वीपीआरपीएल भी अभी अपडेट में गए हैं, वीपीआरपीएल बहुत नीचे गए शेयर, उसको एक मरतबा देख लेते अभी ये थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि वो है ना, इलेक्शन है, फिर उसका रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र, हैं। हाँ उसका भी फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते में अभी ये आखिरी के 15 मिनट में से कुछ ना कुछ कराऊं। ये देखो पूरा डाउन है, 15 मिनट भी डेली। अब इसका रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन ये देखो इसके अंदर वीक में देखो कितनी ज्यादा गैप बनी थी। यहाँ पे चला, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर चला। तो अब इसमें से प्लेयर बाहर पब्लिक को निकालेंगे, जैसे इसको जानबूझकर नीचे गिराएगा ये देखो। अब इंशाल्लाह इसमें से लगता है कि वापस से बाइंग, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम से हम फॉलो कर सकते हैं। अभी तो 15 मिनट में भी निगेटिव है, 15 मिनट पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं क्योंकि वीकली पॉजिटिव है। RSI है, RSI भी 66 है इसका वीकली का, गए नहीं नीचे भी, 58 से नीचे गए नहीं कई दिनों से वीकली में। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और मंथली में भी पॉजिटिव है शेयर, नई कंपनी है इसलिए बताएंगा नहीं, लेकिन ये पिछले मंथ से ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव है। डेली में डाउन है, तो वापस मतलब ये बहुत ज़्यादा चल गया ना, ये रिटेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ये ऐसा चलकर फिर वापस यहाँ पर आएंगे। तो 15 मिनट से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट में अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसको इसमें एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ में नहीं। ठीक है, काफी टाइम भी हो गया। और कुछ पूछना है? नहीं, मुस्लिम में काफी आज के लिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम्म, ठीक है, दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह। करते हैं इंशाल्लाह।
और शहजाद भाई कुछ पूछना है? शहबाज भाई नहीं, अलग बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना?